जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। ये मैंने WBCS इंडियन इकोनॉमी के टोटल 5 ईयर्स के प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इकोनॉमिक्स में आ चुके हैं उससे मैंने क्वेश्चंस को लिया है। इसमें मैंने एक्सप्लेनेशंस को नहीं डाला है, मैंने ओनली MCQ बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर उसका डाल दिया है। कल 1 जून है, कल से मैं करंट अफेयर्स एंड UPSC के क्वेश्चंस को शुरू करूंगा। उसमें मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, इसीलिए मैंने इसमें एक्सप्लेनेशंस को नहीं दिया है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनना पसंद है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, उस पर आप क्लिक करके मेरे मोटिवेशनल स्टोरी को भी सुन सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कमर्शियल बैंक्स टुक प्लेस इन, यानी कि जो 14 कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1969 में। सेकेंड क्वेश्चन, हेड काउंट रेशियो इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडिया एज अ मेजर ऑफ। हेड काउंट जो होता है इंडिया में वो किस चीज़ से मेज़र किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पॉवर्टी। 3 नंबर क्वेश्चन है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया GDP इज़। GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्विस सेक्टर का टोटल कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूशन है? तो उसका आंसर होगा 62%। 4 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर वॉज लेड बाई। जो पहला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भारत में के सरकार में बना था, सेंटर में बना था, वो किन की सरकार थी? तो वो था मोरारजी देसाई जी की। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, द स्लोगन गरीबी हटाओ इज कॉइंड बाय। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? आंसर होगा इंदिरा गांधी। 6 नंबर क्वेश्चन, इन्फ्लेशन इन इंडिया इज। इन्फ्लेशन क्या है? तो इसका एक आंसर आएगा सिंगल डिजिट। ये सिंगल डिजिट का एक इन्फ्लेशन होता है भारत में। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? मंदी। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक आर। नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA जो हम लोग बोलते हैं वो कमर्शियल बैंक को किस चीज़ से दर्शाता है? वो क्या होता है? तो लोन नॉट रिपेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि जो लोग लोन लेके उसे टाइम पे पेड नहीं करते तो वो जो लोन होता है वो NPA में चला जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप माल्या को देखिए, वो पैसा लिया, पैसा लेके भाग गया, तो जो भी वो बैंक से पैसा लिया था तो वो सारे कौन से, वो NPA में चला जाएगा, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाएगा। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन होगा, डिमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 एंड 1000 करेंसी नोट्स वॉज अनाउंस्ड ऑन, यानी कि 500 और 1000 के जो नोट थे वो कब बंद हुए थे, कितने तारीख को? तो आंसर होगा 8 नवंबर 2016। याद होगा आप लोगों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 8 बजे आते हैं और अनाउंस करते हैं 8 नवंबर 2016 को कि कल से 500 और 1000 के नोट जो है वो बंद हो जाएंगे, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते 9 नंबर क्वेश्चन, द 100 रुपीज़ करेंसी नोट इन इंडिया इज साइंड बाई। जो 100 रुपये का जो करेंसी नोट होता है उस पर किसका सिग्नेचर होता है? तो आंसर होगा गवर्नर ऑफ RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का साइन होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन GDP एट मार्केट प्राइस एंड GDP एट फैक्ट्री कॉस्ट इज़, यानी कि मार्केट प्राइस में GDP और फैक्ट्री कॉस्ट में GDP का अंतर कितना होता है? तो वो क्या चीज़ से दर्शाता है? तो वो होगा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर इन इंडिया वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था वो कब से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा जुलाई 1991। 12 नंबर क्वेश्चन है, द ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय द। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश होता है वो कौन करता है? तो ये होगा UNDP, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ कंसंट्रेटेड इन। जो अनएम्प्लॉयमेंट है यानी बेरोजगारी है भारत में वो किससे दर्शाया जाता है? तो ये बोथ दोनों स्तर पे होता है, किसमें? ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इंडियन रुपी गेट डिप्रिसिएट वाइज US डॉलर इट यूजुअली मेक्स, यानी कि
जो डॉलर के मुकाबले हमारा भारतीय करेंसी है वो गिरता जा रहा है, उसका स्तर गिरता जा रहा है, उसका मेन कारण क्या होता है कि कब होता है ऐसा? तो उसका आंसर होगा एक्सपोर्ट चीपर एंड इंपोर्ट कॉस्टलियर। जब हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि जब हम कोई सामान को यहाँ से यूएस भेजते हैं तो उसका जो दाम है वो बहुत ही कम पड़ता है, ठीक है। और जब इंपोर्ट करते हैं, मतलब वहाँ से कुछ मंगाते हैं, तो उसका दाम बहुत ज़्यादा पड़ता है, तभी हमारा भारतीय करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, पीसीए स्टैंड्स फॉर, पीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा प्रोमोट करेक्टिव एक्शन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम RCEP। अब यहाँ पे आपको यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आ गया है, जिसमें आपको पूछा है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम, इसके बारे में स्टेटमेंट दे दिया है 3 और बताना है आपको कि कौन सा सही है, करेक्ट आंसर इसमें सेलेक्ट करना है। पहला है स्टेटमेंट, इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉपरेशन फॉर द चाइना लेड फ्री ट्रेड। ये एक इकोनॉमिक कॉपरेशन है जिसमें चाइना के साथ फ्री ट्रेड का बारे में बोला गया है। दूसरा, इट इज़ अ काउंटर ऑपरेशन फॉर द अमेरिका लेड ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसमें एक कॉपरेशन बताया गया अमेरिका के साथ जिसमें ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप होगा। और तीसरा, इन द कंट्री इन्वॉल्व इन दिस कॉपरेशन इंडिया प्रोफेशनल विल हैव जॉब मार्केट। इसमें बोला है कि जो कंट्री है उसमें इंडियन प्रोफेशनल को जॉब मार्केट में इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही है आपको इसमें सेलेक्ट करना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों के तीनों सही हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। यानी कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, ये दोनों ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो इसका आंसर होगा नीति आयोग, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ECF यानी कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ठीक है। ECF क्या होता है? तो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। 19 नंबर क्वेश्चन, ऑम्बुड्समन इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड इन, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? तो इसका आंसर होगा स्वीडन। 20 नंबर क्वेश्चन, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड विथ 1 चेयरपर्सन एंड डैश अदर मेंबर्स। यानी कि फाइनेंस कमीशन में एक चेयरपर्सन होते हैं और कितने मेंबर्स होते हैं? तो उसमें और 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल कंसिडरिंग GNP, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को कंसीडर करते टाइम किस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो इसका आंसर होगा पर कैपिटा इनकम ऑफ सिटीजन्स के पर कैपिटा इनकम की आवश्यकता नहीं पड़ती है GNP को निकालने के समय। अच्छा, नीति आयोग इज सेटअप बाय, नीति आयोग किसने सेटअप किया था, किसके द्वारा सेटअप किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए रेजोल्यूशन बाय यूनियन कैबिनेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज़ टेकन प्लेस थ्रू डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्जीक्यूटिव ऑफ, यानी कि ग्रीन रेजोल्यूशन जो है ये भारत में डिस्ट्रिक्ट में जो एग्जीक्यूट किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो इसका होगा IADA एंड IAAP, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एज पर RBI मीन्स। अब ये भी एक तरह से UPSC लेवल का ही क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होता है इसमें RBI का मतलब क्या है, RBI की तरफ से क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस को दे दिया है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब ग्रेटर कंज्यूमर प्रोटेक्ट फॉर न्यूली इंक्लूजन कस्टमर। बी होगा एंड ईजिली एक्सेस्ड एंड स्पीडी ग्रीवियंसेस रिड्रेसल प्रोसेस एंड एक्सपेंडिंग एफर्ट ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। ये तीनों के तीनों इसको आंसर होंगे, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, द सेकेंड मीटिंग ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग एम्फेसाइज्ड ऑन। ये भी एक UPSC लेवल का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि जो सेकेंड मीटिंग हुआ था नीति आयोग का, उसमें किसके बारे मुद्दे पे बात चली थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ A एंड B, यानी कि इरिडिकेशन एंड पॉवर्टी एंड स्टेट यूनिट्स शुड बी द फोकस ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स। इसमें क्लियरेंस ऑफ ऑल पेंडिंग प्रोजेक्ट्स, इसके बारे में कोई बात नहीं हुआ था, इसीलिए इसका आंसर होगा A एंड B। 26 नंबर क्वेश्चन है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्च होता है, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है? तो उसका आंसर होगा डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिजिकल डिफिसिट, ये क्या होता है? ये भी एक UPSC लेवल का क्वेश्चन है कि फिजिकल डिफिसिट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऑप्शंस चारों दे दिया, इसका सही आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट
और कैपिटल रिसिप्ट, सॉरी यहाँ पे मैंने 9 गलती से टाइप हो गया है, कैपिटल रिसिप्ट ओनली रिकवर्स ऑफ लोन एंड अदर रिसिप्ट्स, इनको जोड़ दें और उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर को घटा दे तो फिजिकल डिस्प्यूट निकलता है। इसी तरह से बाकी 2 भी हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 28 नंबर क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्स अंडर, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्च होता है वो किसके अंदर आता है, तो ये होगा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन द सेबी वाज गिवन स्टेचुरी रिकॉग्नाइज्ड इन 1992 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये जो सेबी जो 1992 में आया था वो किसके रिकमेंडेशन पे आया था, तो इसका आंसर होगा द नरसिम्हन कमेटी। 31 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, बहुत इजी क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1935। 31 नंबर क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी लेवल का है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2004 यानी 2004 का जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी टू रिड्यूस रेवेन्यू डिसिप्ट, to reduce fiscal deficit or to ensure that public debt does not exceed 50% of the GDP of the year from 2011, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर, ये बोल रहा है इन इंडिया द रिपो रेट इज अनाउंस्ड बाय, रिपो रेट कौन अनाउंस करता है, तो आंसर होगा आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 33 नंबर क्वेश्चन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 2005 एंड द एक्ट केम इन टू फोर्स इन, तो इसका आंसर होगा 2006। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो पारित हुआ था भारतीय पार्लियामेंट में 2005 में, वो कब आया था, तो 2006 में, 2005 में उसको पास किया गया और 2006 में वो लागू हो गया था, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन, इकोनॉमिक रिफॉर्म भारत में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये पिछले क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है 1991 में। आगे बढ़े 35 नंबर क्वेश्चन, ये बोल रहा एग मार्क इज रिलेटेड टू, एग मार्क किससे रिलेटेड होता है, तो अब सबको मालूम होगा ये एग्रीकल्चरल गुड से रिलेटेड होता है। एग मार्क होता है क्या आपको मालूम है, देखिए कोई भी खाने का सामान खरीदे तो उस पर एक स्टंप लगा रहता है रेड कलर का या आपका ग्रीन कलर का, उसे एग मार्क बोलेंगे, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाई, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है भारत में वो किसके जरिए कैरेक्टराइज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा मोर करेंसी ट्रांजेक्शन, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है मोर देन 50% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया डिपेंड्स ऑन, जो 50% से अधिक जो पॉपुलेशन है भारत को किस पे डिपेंड करते हैं, तो वो होगा प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है। 38 नंबर क्वेश्चन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग ऑफ इंडिया इज, जो ग्रोस डोमेस्टिक का जो सेविंग्स होता है वो सबसे ज़्यादा किस में कंट्रीब्यूट किया है, तो उसका आंसर होगा द हाउस होल्ड सेक्टर में। 39 नंबर क्वेश्चन द सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया जनरेट्स मोर देन, जो सर्विस सेक्टर है भारत का उसमें कितना प्रतिशत जीडीपी का योगदान होता है, तो उसका आंसर होगा 50% ऑफ जीडीपी, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, कुछ देर पहले ह्यूमन इंडेक्स से आया था एक ऑप्शन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी। अब यहाँ पूछा है कि कब से शुरुआत हुआ था इसका, तो भारत में कब से शुरुआत हुआ था इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 में, मतलब ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले, तो 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। किसके जरिए इंट्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर होगा यूएनडीपी। आगे बढ़ते हैं द 41 नंबर क्वेश्चन द सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो इंडिया में किसके जरिए किसने उसे मॉडल बनाया था, मतलब किसके ऊपर बेस्ड था वो, तो इसका आंसर होगा द महालनोबिस मॉडल। 42 नंबर क्वेश्चन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है कौन पब्लिश करता है, बहुत ईजी आंसर द वर्ल्ड बैंक। 43 नंबर क्वेश्चन द ग्रोस फिजिकल डिफिसिट इन 2014 टू 2015 एज परसेंट टू जीडीपी ऑफ इंडिया इज, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए ये क्वेश्चन आया है इसमें। अब अगर आता है न्यू तो इसमें क्या पूछेगा, फिजिकल डिफिसिट 2020 टू 2021 ये पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से मैं 43 का आंसर बताऊँ तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है इसका, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन होगा द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैड इंट्रोड्यूस्ड द डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ऑफ द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ड्यूरिंग डैश 5 ईयर प्लान, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन था भारत का उसने डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग को शुरू किया भारत में, वो पहली बार कौन सा 5 ईयर प्लान में लिया गया था, तो इसका आंसर होगा क्या होगा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
45 नंबर है, इंडिया टुक एनुअल प्लान फॉर, जो एनुअल प्लान जो था भारत ने उसे कब से लिया, तो उसका आंसर होगा 1966 टू 1969, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान द नेशनल इनकम वाज इंक्रीज्ड बाय, पहला जो 5 ईयर प्लान था उसमें नेशनल इनकम कितना प्रतिशत बढ़ गया था, तो इसका आंसर होगा 18% बढ़ा था। 47 नंबर क्वेश्चन है, हु रोड द बुक ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ किताब किसने लिखी, तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। 48 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग इज सेटअप बाय, नीति आयोग कौन सेटअप करता है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था कि नीति आयोग कौन सेटअप करता है, तो आंसर होगा ए रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट के रेजोल्यूशन के जरिए इसकी सेटअप हुई थी, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन 1952, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब सेटअप हुआ था, 1952 में, ठीक है। तो आज का ये टोटल 49 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। कल से मैं करेंट अफेयर एंड यूपीएससी के क्वेश्चंस को शुरू करूँगा, आपको कल से और ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरा वीडियोस। और साथ ही साथ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे प्लेलिस्ट में देखिएगा मैंने अब मोटिवेशनल स्टोरीज़ को भी डालना शुरू कर दिया है, तो अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आते तो आप प्लीज़ उसे भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।